साथियों, आज इस पावन दिवस पर आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। आज बड़े गर्व की बात है, हर्ष का विषय है। आज एक शुभ दिन है, एक राष्ट्रीय पर्व है। हम भारत का 74वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। भारत को स्वाधीन हुए 73 वर्ष हो गए। इन 73 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया। हमारी भारत सरकार ने सन 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था, परंतु अकस्मात आई इस महामारी ने सारे विश्व में तबाही मचा दी। उसकी बात करने से पहले आइए आज हम उन सभी सपूतों का, जिनमें से दो हमारे बहुत नजदीक हैं, शहीद लाल बहादुर अब्दुल जी और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, जिनकी प्रतिमा हमारे बहुत पास है, और उनके साथ उन सभी शहीदों का और महानुभावों का जिनकी वजह से हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई, उनका आज के इस पावन दिवस पर नमन करें। कोरोना महामारी ने हम सबको एक अजीब जगत में धकेल दिया। आज हम सभी बड़े सहने से इस राष्ट्रीय पर्व पे भी एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां हमने देखी, जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं करी थी। कभी सोचा नहीं था कि ये सब परेशानियां कभी जीवन में देखने को मिलेंगी। कभी सोचा नहीं था कि जब हर वर्ष की भांति 31 दिसंबर सन 2019 को हम पुराने साल को अलविदा कह रहे थे और नए साल का स्वागत कर रहे थे, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 2020 अपने गर्त में हम लोगों के लिए क्या लेके आएगा। आज लगभग 5 माह देखते देखते बीत गए और हम लोगों को और पूरे विश्व को इस महामारी ने बहुत सारी चुनौतियां दी और हमने संभावनाएं भी तराशी। चुनौतियों को हम लोगों ने ओवरकम करने का प्रयास किया। जहां तक शिक्षा जगत की बात है, इसमें 4 गंभीर चुनौतियां हम लोगों के सामने आई। पहली थी पढ़ाई की, जिसको मैं आभारी हूं अपने सारे फैकल्टी का, जिन्होंने बड़े स्पोर्टिंगली लिया, क्योंकि और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। जो लोग इस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के क्रिटिक हैं, जो इसको डिस्कनेक्टेड एजुकेशन की संज्ञा देते हैं, वो भी पर फोर्स इस मोड में उनको आना पड़ा अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और उन्होंने बखूबी किया। परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने विश्वविद्यालय में एक लर्निंग पोर्टल बनाया, जहां शिक्षकों के विभागवार रीडिंग मटेरियल छात्रों को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण में कई समस्याएं भी आती हैं जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं। छात्र जो हमसे दूर हैं, भली बात जोड़ नहीं पाते हैं, तो लर्निंग पोर्टल को वो जब कभी भी उनको सुविधा हो खोल करके उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, और ये कारगर भी रहा।
आज हम तैयार हैं, इसलिए अगले सत्र की पढ़ाई जो संभवतः कुछ समय तक अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती ऑनलाइन मोड में होनी है, उसके लिए भी लेक्चर्स लर्निंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं और संभवतः 17 अगस्त से हम ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर पाएंगे। एक वीडियो स्टूडियो की भी विश्वविद्यालय ने स्थापना करी है, जो संभवतः हफ्ते 10 दिन में उसका भी इनॉग्रेशन होगा, जहां शिक्षकों के अच्छे क्वालिटी के लर्निंग मटेरियल रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो न सिर्फ इस पोर्टल पर, उम्मीद है कि और लर्निंग पोर्टल्स पे भी डालने योग्य होंगे और उनको हम लोग वहां पे डालेंगे। दूसरी चुनौती थी काम करने की। कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में वर्क फ्रॉम होम सोल्यूशन आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोगों ने प्रयास किया, पहले से ही प्रयासरत थे, लेकिन इस कोरोना ने उस दिशा में कैटलिस्ट का काम किया और हमें बड़ी खुशी है आज यहां से कहते हुए कि परसों 17 अगस्त को, अभी हम लोग उसकी बीटा टेस्टिंग कर रहे थे, 17 अगस्त को हम उसको फॉर्मली लॉन्च करने जा रहे हैं विश्वविद्यालय में और 17 अगस्त के बाद पेपर का ट्रांसफर कंप्यूटर से कंप्यूटर संभव हो पाएगा। लोगों की नोटिंग कंप्यूटर से कंप्यूटर आगे बढ़ेगी और हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में ये सिस्टम और सुदृढ़ होगा और अच्छे ढंग से कार्य करेगा। दो और चुनौतियां जो हम लोग अभी जिसका निराकरण नहीं कर पाए हैं, एक है परीक्षा की, जिसके लिए हम लोगों ने परीक्षा समिति ने निर्णय ले रखा है और वो सर्वविदित है। हम लोगों को इंतजार है, चूंकि ये मैटर कोर्ट में लंबित है, जो जैसा डायरेक्शन आएगा उस हिसाब से हम लोग उस दिशा में कार्य करेंगे। चौथी चुनौती है प्रवेश की, नवागंतुकों के विश्वविद्यालय में स्वागत की। उसके लिए भी विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने निर्णय ले रखा है, टाइम टेबल डिक्लेयर्ड है। संभव हो पाया तो 21 से 30 के बीच में, सितंबर 21 से 30 के बीच में वो भी कार्य होगा। इस कोरोना महामारी ने लाखों लोगों को हमसे छीन लिया, बहुत कष्ट का विषय है। हम आज इस दिवस पे जिनको हम लोगों ने कोरोना वॉरियर की संज्ञा दी है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, सफाई कर्मी, सैनिटाइजेशन स्टाफ और वो सभी सोशल वर्कर्स जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके इस महामारी में मानवता के लिए अपने को झोंक दिया, कई लोगों की जान भी गई उसमें, आज उनका भी नमन करने का दिवस है। जहां तक शिक्षा पद्धति का सवाल है, यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि भारत ने हमेशा शिक्षा जगत में अपने को सबसे ऊपर रखा है। प्राचीन काल में गुरुकुल की पद्धति थी। प्राचीन इतिहास में आप देखें तो 4 विश्व स्तर के विश्वविद्यालय थे, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और तक्षशिला। नालंदा अपने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर और लॉजिक एजुकेशन के लिए मशहूर था पूरब में, तो पश्चिम में वल्लभी मेडिसिन स्कूल के लिए फेमस थी। और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो फेमस मेडिसिन स्कूल के लिए थी। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में है, वो 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध था, मेडिसिन, लॉ और इकोनॉमिक्स। और विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए प्रसिद्ध था। चीजें और भी थी, लेकिन जिस चीज के लिए प्रसिद्ध था मैंने सिर्फ उसकी बात करी। 1835 में, आप इतिहास की जब बात कर रहे हैं, संक्षेप में एक लाइन अगर बात करें तो 1835 में मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम दिया और उसका उद्देश्य था ऐसे लोगों को
प्रदान करना, देना, आगे लाना, जो प्रशासन और समाज के बीच में कड़ी का काम करे। और आज अगर हम देखें तो समय के साथ उसमें बहुत ज्यादा बदलाव कभी हुए नहीं। आधुनिक भारत में अगर आप देखें तो 1964 में कोठारी कमीशन बनाया गया था, जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 1968 से, और उस रिपोर्ट में 3 प्रमुख चीजें थी। एक तो संस्कृत एजुकेशन पे एम्फेसिस देने की बात थी, दूसरा 14वीं क्लास तक एजुकेशन कंपलसरी करने की बात थी, और टीचर्स ट्रेनिंग की बात थी। उसके बाद सन 86 में एजुकेशन के क्षेत्र में इक्वालिटी की बात हुई, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पर जोर दिया गया। और कोरोना काल में हमारे वो सारे कर्मचारी, चाहे वो प्रशासन के थे या वित्त विभाग के थे, जिन्होंने पास बनवा करके, रिस्क उठा करके विश्वविद्यालय आने की जहमत उठाई और अपना सारा कार्य नॉर्मल की तरह किया, ताकि लोगों तक उनकी सैलरी, इस बच्चों तक उनकी स्कॉलरशिप समय से पहुंच सके। हम उन सबके आभारी हैं। मैं आप सभी को आज इस स्वाधीनता दिवस पे हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सभी को आपके परिवार के साथ सपरिवार अच्छे स्वास्थ्य की और सुखद भविष्य की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। जेंटलमैन, कैडेट्स को विसर्जन कराने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। जेंटलमैन, हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे, हमसे पूछे ये मामले बतूं। Give me